डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में सीडीबी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। वो टॉपिक क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था, वो था इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आप लोग वो वीडियो जरूर देखे हैं और आप लोगों को मजा भी आया होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है और क्या क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, इंपेयरमेंट क्या होता है, सारी चीज इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं सीडीपी के इस टॉपिक को ऐसा नहीं कि ये सीटेट का काम आने वाला है, सीटेट का तो है ही, जितने भी टेट्स है सारे टेट्स के लिए ये जो है अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग एंड तक बने रहिए और आप लोगों को मजा भी आएगा। तो देखते हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को जरूर मजा आएगा। तो देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंपेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग क्या है, सब देखेंगे। उसके बाद हम अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज को एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस करेंगे और वो होता क्या है, उसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, उन बच्चों को किस तरह से हम डील करेंगे, किस तरह से उन बच्चों को एजुकेशन देंगे, किस तरह से उन बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग एंड तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफरेंसेस। लर्निंग डिफरेंसेस, ये सारी चीज देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी से पहले हम लोग को ये जानना है कि डिसेबिलिटी होता क्या है, इंपेयरमेंट क्या होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है? आप लोगों को लगता है कि इंपेयरमेंट और जो डिसेबिलिटी है ये दोनों सेम है? सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस है इनमें। क्या है? सबसे पहले हम लोग इंपेयरमेंट को देख लेते हैं। एन इंपेयरमेंट रेफर्स टू अ लॉस ऑफ एबनॉर्मलिटी। देखिए एबनॉर्मलिटी याद रखिएगा, जो भी नॉर्मल है, नॉर्मल से हटकर जो होता है, जो नॉर्मल नहीं होता, लॉस ऑफ या फिर लॉस या फिर एबनॉर्मलिटी, जो नॉर्मल होनी चाहिए। हम लोग नॉर्मल क्या है, सब कोई देख पाते हैं। जब कोई देख नहीं पाते हैं तो क्या है, ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल नहीं है। तो ये क्या है? एबनॉर्मलिटी है। तो यही है क्या? इंपेयरमेंट। ओके, तो और आगे देखिए क्या कह रहा है। फिजिकली एबनॉर्मलिटी है या फिर साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, किसी स्ट्रक्चर में मतलब कोई चेंज है जो नॉर्मल नहीं है। स्ट्रक्चर और फंक्शन कोई भी जो नॉर्मल नहीं है, सारे चीज जो फिजिकली हो या फिर साइकोलॉजिकली हो या एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर हो या कोई फंक्शन हो जो नॉर्मल नहीं है, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? इंपेयरमेंट। ओके, अब डिसेबिलिटी क्या है यहां पर दिया? डिसेबिलिटी ऑन द अदर हैंड इज अ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन, अब वो क्या है देखिए, और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल। तो कह रहा है और डिसेबिलिटी क्या है? जो भी कोई फंक्शन है, जो भी कोई काम है जो हम काबिल नहीं रहते, उसको कर नहीं पाते, लैक ऑफ एबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी कम होता है उसको करने के लिए, कोई काम को करने के लिए, जो नॉर्मल बच्चे कर पा रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? उस लैक ऑफ एबिलिटी को टू परफॉर्म एक्टिविटी इन द मैनर, जो बाकी नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, रेंज ऑफ कंसिडर्ड नॉर्मल, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंपेयरमेंट। अब वो और एक चीज देखिए यहां पर, ये जो रिजल्ट है, ये जो हम कर नहीं पा रहे हैं डिसेबिलिटी, वो किसकी वजह से हो रहा है? डिसेबिलिटी किसकी वजह से हो रहा है? वो इंपेयरमेंट की वजह से होता है। समझ में आ गया? इंपेयरमेंट लीड्स डिसेबिलिटी। क्लियर? अब क्या है देखिए, इंपेयरमेंट इज द फिजिकल और मेंटल कंडीशन, ये कंडीशन है, while disability is the functional limitation। क्या है? अब देखिए यहां पर याद रखिए क्या है, impairment is the physical और mental condition, while लेकिन दूसरी तरफ क्या है, disability is the functional limitation caused by that condition, किसी कंडीशन की वजह से। ओके, अब और हम डिटेल में देखेंगे इसको कि और क्या है, इसको समझेंगे एग्जांपल के साथ। देखिए इसको ब्रेकडाउन करके समझते हैं। हियर्स एंड मोर डिटेल्ड ब्रेकडाउन। इंपेयरमेंट देखिए, दिस इज द अंडरलाइंग इशू लाइक लॉस ऑफ विजन। एक एग्जांपल दिया है कि लॉस ऑफ विजन, हम देख नहीं पा रहे, सब कोई देख पा रहे हैं लेकिन हम नहीं पा रहे हैं, तो क्या है? इंपेयरमेंट है, नॉर्मल नहीं है, आंख रहते हुए भी आंख तो है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो गया? ये इंपेयरमेंट हो गया। अब फिजिकल इंजरी, या फिर कोई हो सकता है कोई फिजिकल इंजरी हो गया है, कुछ एक्सीडेंट की वजह से, किसी और वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से क्या हो गया, कोई इंजरी हो गया है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, वो क्या हो गया? इंपेयरमेंट हो गया। और कॉग्निटिव डिसऑर्डर या फिर दिमागी कोई डिसऑर्डर हो गया, इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल्स इंटरनल स्टेट, ये इंटरनल स्टेट होता है। ओके, अब देखिए डिसेबिलिटी क्या है?
दिस इज द आउटवर्ड, ये इंटरनल होता है, ये आउटवर्ड होता है, इफेक्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट। अब डिसेबिलिटी किसकी वजह से होता है? इम्पेयरमेंट की वजह से हो रहा है। जैसे हम जो है इम्पेयरमेंट क्या हो गया, हम देख नहीं पाते हैं। जब देख नहीं पाते हैं तो अगर हमको कोई देख के पढ़ना है तो अब हम वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं किसकी वजह से? इम्पेयरमेंट की वजह से। अब जो पढ़ नहीं पा रहे हैं ये क्या हो गया? डिसेबिलिटी हो गया। अब यहां पर देखिए, मीनिंग द डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज, जिसकी वजह से हम कोई स्पेसिफिक काम को या एक्टिविटी को हम कर नहीं पा रहे, या फिर इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। इट इज अबाउट हाउ द इम्पेयरमेंट इंपैक्ट्स डेली लाइफ एंड पार्टिसिपेशन। और ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट किस तरह से जो है हम लोग की डेली लाइफ में इंपैक्ट कर रहा है। डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट की वजह से क्या हो रहा है? डिसेबिलिटी हो रहा है। डिसेबिलिटी की वजह से हमको रियल लाइफ में प्रॉब्लम होता है, जैसे पढ़ने में, चलने में, देखने में, सुनने में, ये सब जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? इम्पेयरमेंट की वजह से। इम्पेयरमेंट के बाद जो प्रॉब्लम होती है, जो रिस्ट्रिक्शन होता है कोई काम करने में, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिसेबिलिटी बोलेंगे। ओके, आप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, समवन विद अ फिजिकल इंजरी। मान लेते हैं किसी को जो है फिजिकल इंजरी हो गया है। क्या हो गया है? द इम्पेयरमेंट। उसको फिजिकल इंजरी को क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट बोलेंगे। माइट हैव डिफिकल्टी वॉकिंग। आप मान लेंगे किसी का पैर टूट गया है, तो पैर जो टूट गया है तो वो आप उसको डिफिकल्टी हो रहा है किसको क्या करने में? वॉकिंग करने में, चलने में। तो ये जो इंजरी है, ये फिजिकल जो इंजरी है, इसको क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट बोलेंगे। अब फिजिकल इंजरी की वजह से या फिर एबनॉर्मलिटी की वजह से अब वो जो चल नहीं पा रहा है, तो ये हो गया क्या? डिसेबिलिटी। और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्स में जो है मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली समवन विद अ मेंटल इलनेस। और एक एग्जांपल दिया है कि किसी को मेंटल इलनेस है, दिमागी कोई बीमारी है, तो ये जो दिमागी बीमारी है ये क्या हो गया? इम्पेयरमेंट हो गया। माइट स्ट्रगल विद अ सर्टेन कॉग्निटिव टास्क और सोशल इंटरेक्शन, द डिसेबिलिटी। अब जिसकी वजह से दिमागी जो इलनेस है, मतलब मेंटल जो इलनेस है, तो ये क्या हो गया? इम्पेयरमेंट हो गया। लेकिन अब दिमागी इलनेस की वजह से वो तो क्या हो गया? इम्पेयरमेंट। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो दिमागी काम, जो जिस काम में उसको दिमाग लगाना पड़ रहा है, कोई काम ऐसा है जिसको सोचना ज्यादा पड़ता है, ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है दिमागी तौर पर, या फिर कह सकते हैं ज्यादा थिंकिंग करना पड़ता है, तो वो अब नहीं कर पा रहा है। वो जो नहीं कर पा रहा है तो ये हो गया डिसेबिलिटी। और वो जो मेंटल इलनेस है ये क्या हो गया? उसका जो है ये इम्पेयरमेंट है। ओके, आई होप आप लोगों को डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट समझ में आ गया। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब इसको और डेप्थ में समझते हैं इसको। लर्निंग डिसेबिलिटीज इनकम्पास अ रेंज ऑफ डिफिकल्टीज। इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है विद एकेडमिक स्किल्स, जिसकी वजह से एकेडमिक स्किल्स में डिफिकल्ट होता है खास तौर पे। एंड अदर एरियाज, और भी एरियाज है सिर्फ एकेडमिक मतलब स्कूल्स, एजुकेशन में। लाइक लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है लैंग्वेज को, जल्दी लैंग्वेज को सीख नहीं पा रहा है। विजुअल्स स्पेशियल स्किल्स, मतलब चीजों को जैसे अलग अलग शेप को जो है पहचान नहीं पा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, कौन सर्कल है, कौन जो स्क्वायर है, कौन रेक्टेंगल है, कौन है, तो ये जो है ये समझ नहीं पा रहा है। एंड मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब जिससे मतलब दिमाग और जो हाथ पैर का जो कोऑर्डिनेशन ये नहीं हो रहा है। सम कॉमन टाइप्स इंक्लूड, अब कुछ कॉमन डिसेबिलिटी को हम यहां देखेंगे। क्या है? डिसलेक्सिया, जो ज्यादा कॉमन है, उसके बाद डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैल्कुलिया, विच स्पेसिफिकली इम्पैक्ट रीडिंग। ये जो मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है किसको? रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ स्किल्स। ओके, इसको डेप्थ में और देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। एडिशनली कंडीशंस लाइक ऑडिटरी प्रोसेसिंग, और भी है ऑडिटरी प्रोसेसिंग, जो सुन नहीं पा रहा है, सुन के समझ नहीं पा रहा है, डिसऑर्डर वो भी एक है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये भी डिसलेक्सिया ये भी मतलब डिसेबिलिटीज में आते हैं। उसके बाद एंड नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर मतलब कोई चीज अगर हम दिखा के उसको सिखा रहे हैं तो वो जो है उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। कैन ऑल्सो प्रेजेंट एज लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं, लेकिन जो पहले हम लोग डिस्कस किए वो ज्यादा मतलब है, उसका मतलब स्पेशल एग्जांपल है। हियर्स अ मोर डिटेल लुक एट सम कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। एक एक करके हम देखेंगे। अब देखिए डिसलेक्सिया क्या है, एक एक करके इसको डेप्थ में डिस्कस करते हैं। तो डिसलेक्सिया मतलब जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम है,
पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी विथ रीडिंग, जिसको रीडिंग करने में डिफिकल्टी है, इंक्लूडिंग डिकोडिंग वर्ड्स को डिकोड नहीं कर पा रहा है, जैसे वॉच को जो है 100 पढ़ रहा है, ओके, बी को जो है डी लिखता है, तो ये हो गया डिसलेक्सिया। उसके बाद देखिए साउंडिंग आउट लेटर्स की जो साउंड है उसमें उसको दिक्कत हो रहा है, किसके साउंड क्या है, एंड अंडरस्टैंडिंग रिटर्न, और क्या दिक्कत होता है, रिटर्न लैंग्वेज को समझने में, रिटर्न लिखे हुए लैंग्वेज को समझने में और भी उसको प्रॉब्लम होती है। ये हो गया डिसलेक्सिया। अब देखेंगे डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो जिसको लिखने में प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी विद राइटिंग, जिसको राइटिंग में जो है प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स इनटू रिटन फॉर्म, और जो वो सोच रहा है उसको रिटर्न में नहीं लिख पा रहा है, मतलब लिख नहीं पा रहा है उसको, मतलब थॉट्स को लिख नहीं पा रहा है, वो तो हो गया। अब देखिए डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन किस में आता है, मैथ्स में आते हैं, तो डिफिकल्टी विथ मैथ। अब मैथ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा किसमें, डिसकैलकुलिया में। मैथ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग नंबर को नहीं समझ पा रहा है, एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ओके, जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू है उसमें भी ये दिक्कत होगा। अब मैथ में और एक चीज क्या है, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये भी डिसकैलकुलिया में होता है, मतलब उसमें जो है लॉजिक और रीजनिंग में भी उसको भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद देखिए क्या है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको एपीडी कहते हैं। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग स्पोकन लैंग्वेज, जो बोले जाते हैं, जो लैंग्वेज बोले जाते हैं, लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है। बोल के कोई चीज अगर बोलता है कोई आदमी तो उसको जो है प्रोसेस नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं। इवन व्हेन हियरिंग इज नॉट इम्पेयर्ड, लेकिन सुन पा रहा है, लेकिन तब भी जो उसको समझ नहीं पा रहा है, कोई इंपेयरमेंट नहीं है कि वो सुन नहीं पा रहा है, सुन पाते अच्छी तरह से, लेकिन तब भी उसको प्रोसेस नहीं कर पाते कि क्या बोल रहे हैं, तो ये आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, शॉर्ट में बोलेंगे एपीडी। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कोई नई लैंग्वेज जो है सीख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं, इसको बोलेंगे एलपीडी, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज में दिक्कत है, तो यहां पर ऐसे समझ में आ रहा है लैंग्वेज। इंक्लूडिंग स्पीकिंग, चाहे वो बोलते हैं या फिर रिटन फॉर्म में हो, या रीडिंग एंड लिसनिंग, ये चारों चीज में प्रॉब्लम होता है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, NVLD, नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। अब ये क्या है, देखिए डिफिकल्टी विथ नॉन वर्बल स्किल्स लाइक विजुअल्स, स्पेटियल टास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले बोले कि जो हम बोलते नहीं कुछ दिखा के सिर्फ सिखाते हैं, तो वो हो गया नॉन वर्बल लर्निंग। तो उसको नॉन वर्बल, उसको बोल के ही समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा, वो कुछ दिखा के समझाएंगे वो नहीं समझेगा, उसको बोल के समझाना होगा, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइजिंग सोशल क्यूज, और उसको समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद देखिए और क्या है, जैसे इसका एग्जांपल और भी है बहुत सारे, जैसे कि मतलब जैसे हाथों के छोटे उंगलियों को कोई यूज करके कोई काम करना है, जैसे कि जूते के जो है शूलेस को बांधना है, तो ये वो उल्टा जूता पहन लेते हैं, तो उसके बाद जो है बटन लगाना, बटन को किस हिसाब से लगाना पड़ेगा, ये इसको समझने में दिक्कत होती है, तो ये हो गया डिस्प्लेक्सिया, मतलब इसमें डिफिकल्टी इन ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स, ओके। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऑटिज्म, ओके, इसको बोलेंगे शॉर्ट में ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको मतलब कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में जिसको प्रॉब्लम होता है। ऑटिज्म ऑल्सो नोन एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल, मतलब उसको डेवलपमेंट में कोई कमी है। दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, बातचीत, लोगों से जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। सोशल इंटरेक्शन, मतलब समाज में जो है वो मिल नहीं पा रहा है, जिसको भीतर बुनना भी कहते हैं। एंड बिहेवियर, उसका बिहेवियर लोगों से मतलब अलग थलग रहता है, ज्यादा लोगों से जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जल्दी मिल नहीं पाते, जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, ठीक है, वो ऑटिज्म है। मतलब जो भी वो मतलब अंदर ही सब, बाहर जो है अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए वो जो है मतलब सबसे अलग रहते हैं। लेकिन ये जो है इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं, मेमोरी पावर इसका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा अगर हम लोगों से पढ़ाई के टाइम में हम ज्यादा लोगों से अगर बात करेंगे तो क्या है, हमें चीजें जो है याद नहीं रहेंगी, बाहर की चीजें ज्यादा याद रहेंगे। लेकिन ये जो ऑटिज्म जिसको होता है वो जो है उसको याददाश्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और जल्दी चीजों को याद कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, जो भी चीज मतलब पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं वो याद रह जाता है। अब हम लोगों ने देख लिया सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज को,
अब हम देखेंगे उस लर्निंग डिसेबिलिटीज को एड्रेस कैसे करेंगे, मतलब अगर कोई बच्चा उन डिफिकल्टी के साथ है तो उनको किस तरह से हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से उसको एड्रेस करेंगे, किस तरह से उसको डील करेंगे, किस तरह से उसको पढ़ाएंगे, कोई चीज सिखाएंगे, तो ये देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले एड्रेसिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड ESD इन लर्निंग लर्नर्स, अब एक करके देखेंगे। तो सपोर्ट लर्नर्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले यहां पर दिया है स्ट्रेटेजीज फॉर डिसलेक्सिया, जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, मतलब अलग अलग सेंस के थ्रू हम उसको पढ़ाएंगे, जैसे यूज विजुअल्स, विजुअल दिखाएंगे, कुछ वीडियो दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे। ऑडिटरी मतलब उसको कुछ सुनने के लिए देंगे या फिर सुनाएंगे, कुछ बोलेंगे। एंड काइनेस्थेटिक अप्रोचेस, मतलब बॉडी पार्ट्स को यूज करेंगे, उसको करके प्रैक्टिकली दिखाएंगे। टू टीच रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स को मतलब कोई वीडियो दिखा के पढ़ाएंगे, कोई फिगर दिखाएंगे। अब मान लीजिए जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस जानवर को दिखाएंगे, जानवर किस तरह से मूव करते हैं, कैसे खाते पीते हैं, सारी चीज दिखाएंगे। तो वो हो गया विजुअल्स, और साथ ही साथ उसको समझाएंगे कि देखो ये कर रहा है जानवर, इसको ऐसा कर रहा है, उसको इस तरह से कर रहा है, ठीक है। अब काइनेसिस मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके उसको समझाएंगे। अब दूसरा है फोनिक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन, एम्फसाइज फोनिक्स एंड डिकोडिंग स्किल्स टू इंप्रूवमेंट रीडिंग एक्यूरेसी, मतलब अलग अलग फोनिक्स जो अलग अलग एप्स होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जो जैसे कि कोई वर्ड को दिखाएंगे तो उसका साउंड कैसे होता है, वो दिखने में कैसा होता है, तो उसको विजुअल के साथ पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए असिस्टिव टीचिंग टेक्नोलॉजी, मतलब और भी कुछ टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए। यूटिलाइज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग यूज भी करते हैं अलग अलग वीडियो बनाने में या फिर अलग अलग चीजों में, तो उसको बच्चों को पढ़ाने में भी यूज करना पड़ेगा। क्या है वो? टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब कोई टेक्स्ट है उसको साउंड में कन्वर्ट करना, तो ये सॉफ्टवेयर भी हम लोग यूज कराएंगे बच्चों के सामने, उसको समझाएंगे। ओके, ये है एड्रेसिंग का तरीका डिसलेक्सिया का। ओके, और भी दिया गया जैसे ऑडियो बुक्स, कोई बुक्स है और उसको पढ़ने में दिक्कत है तो उसको ऑडियो फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देंगे। एंड ई रीडर्स और ऑनलाइन जो रीडर्स हैं विद एडजस्टेबल फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज जो है मतलब जो लेटर का जो मतलब साइज है वो बड़ा करके, एकदम बहुत बड़ा करके उसको सिखाएंगे, ठीक है। तो फॉन्ट साइज को, ताकि बच्चे जो है विजुअलाइज कर पाए, उसको समझ पाए, छोटा करके दिखाएंगे तो वो भूल जाते हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रेटजीज फॉर डिसग्राफिया, मतलब जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, उनको कैसे सिखाएंगे, उनको क्या हम सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे। एकोमोडेशन मतलब चेंजेस लाना पड़ेगा, किसमें? अलाउड टाइप असाइनमेंट, उसको टाइप किया हुआ असाइनमेंट अलाउ करेंगे, मतलब जो लिख नहीं पाते हैं उसको टाइप करके हम उसको ऐसा टास्क देंगे जो वो टाइप कर पाए, ओके, देख करके। और प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम, उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे क्योंकि लिखने में उसको दिक्कत है, जल्दी लिख नहीं पा रहा है बाकी बच्चों की तरह स्पीड में, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। फॉर राइटिंग टास्क, जो भी लिखने का जो टास्क दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक और ट्रेनिंग देंगे उसको, क्या है? ग्राफोमोटर स्किल्स ट्रेनिंग। वो क्या होता है? प्रैक्टिस हैंड राइटिंग, मतलब इस तरह का एक ट्रेनिंग है जो प्रैक्टिस करवाएंगे, जो वर्ड उसके पास नहीं हो रहा है, जो लेटर उसके पास नहीं हो रहा है, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। टाइपिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड अदर फाइन मोटर स्किल, जो भी हाथ का काम है, ठीक है, उसको उस तरह का टास्क उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, अब और एक चीज जो है, राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए हमको और एक चीज करना पड़ेगा, उनको ड्राइंग करना पड़ेगा। जो ड्राइंग में अच्छा होगा उसकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग छोटे बच्चों को क्या करते हैं, छोटे क्लास में जो है ड्राइंग्स देते हैं, ड्राइंग बुक्स होते हैं, तो उसको ड्राइंग सिखाते हैं। अगर ड्राइंग्स में उसको मजा आएगा तो अगर वो अच्छा बेहतर होगा ड्राइंग में, तो राइटिंग उसके अपने आप जो है अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर बोला गया है अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी ऐड करेंगे। वो क्या है? यूज स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट मतलब जो बोलेंगे वो टाइप कर लेगा, उस तरह का कुछ मतलब सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। राइटिंग एड्स, जो लिखे हुए उस कुछ चीजों को समझाएंगे। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ग्राफिक जो डिजाइन है उस तरह से उसको समझाएंगे। ओके, मूवमेंट वाला जो लेटर सिखाएंगे ताकि वो लिख पाए। उसके बाद देखिए स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्कैलकुलिया, जो मैथ में जिसको प्रॉब्लम है उसको कैसे समझाएंगे, उसको किस तरह से पढ़ाएंगे। विजुअल एड्स दिखाएंगे, कुछ वीडियो फॉर्म में दिखाएंगे। यूज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सब वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू उसको समझाएंगे। सच एज नंबर, जैसे कि नंबर को है, नंबर लाइंस को, चार्ट्स को विजुअल के हिसाब से समझेंगे। एंड ग्राफ्स टू इलस्ट्रेट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट,
मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए उसको विजुअल्स दिखाएंगे, कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, या फिर कह सकते हैं एनिमेशन दिखाएंगे। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, अब जैसे हम कोई चीज समझाएंगे थ्योरेटिकली, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कोई चीज समझाएंगे, जैसे स्क्वायर के बारे में पढ़ाएंगे, सर्कल के बारे में पढ़ाएंगे, तो एक सर्कल बना के लाएंगे कागज का, या फिर हो सकते हैं कोई मटेरियल का, वो लकड़ी का, इस तरह के बना के उसके सामने दिखाएंगे, तब वो समझ पाएगा। जैसे इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जो हम लोग फिजिकली उस एग्जांपल को देख पाए। यूटिलाइज मैनिपुलेटिव्स लाइक ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे, काउंटिंग बियर्ड्स जो हम लोग काउंटिंग करते हैं छोटे बच्चों के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट मैथ कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। उसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजी, लेवरेज मैथ सॉफ्टवेयर है उनके लिए। कैलकुलेटर से समझेंगे जो मैथ में प्रॉब्लम है। एप्स, बहुत सारे एप्स आ गए हैं, द प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, और वो एप्स इस्तेमाल करेंगे, वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे जो कोई भी मैथ्स की जो सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप हमको बताए या फिर दिखाए। उसके बाद देखिए स्ट्रेटेजीज फॉर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो उनको कैसे समझेंगे, तो इसका मतलब उसको दिखाएंगे। विजुअल एड्स, उसको दिखाएंगे। यूज विजुअल सपोर्ट, उसको सिर्फ दिखा के समझाएंगे, बोल के नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं पाता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है। सच एस डायग्राम बना के समझाएंगे, और चार्ट्स को दिखाएंगे। टू सप्लीमेंट ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, जो भी हम उसको बोलेंगे वो सिर्फ उसको दिखाएंगे। प्रिफरेंशियल सीटिंग, सीट द लर्नर्स नियर द इंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड इंप्रूव ऑडिटरी इनपुट, मतलब उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। क्लास में क्या है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत होती है, तो अगर आगे बढ़ाएंगे तो आराम से जो है सुन पाएंगे, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। उसके बाद एसेसिव लिसनिंग डिवाइस, इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस को ऐड करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से कम साउंड को भी सुन ले। क्या दिया है वो, यूटिलाइज एफएम सिस्टम, कान में लगाने वाला। हेडफोन्स, अभी हम बताए कुछ सुनने का कुछ डिवाइस लगाएंगे, जैसे हम लोग ईयरडॉप्स लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं। अदर डिवाइसेस टू इनहेंस ऑडिटरी क्लैरिटी, तो ऐसे डिवाइस भी यूज करेंगे जो क्या होगा, साउंड कुछ ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम सुन पाए। ओके, उस तरह का डिवाइस। उसके बाद देखिए स्ट्रेटेजीज फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको लैंग्वेज को समझने वाला, लैंग्वेज में जिसको दिक्कत है बोलने समझने में, तो उनको कैसे हम सिखाएंगे। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सिंपल कर देंगे। यूज क्लियर कंसाइज लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज, बिल्कुल साफ सुथरा। एंड अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और जार्गन, क्या करेंगे उसको, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को नहीं देंगे, पहले शुरू में क्या देंगे, सिंपल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस, और वो सेंटेंस, उस सेंटेंस में वो वर्ड यूज करेंगे जो वो जानते हैं, जो वो समझ पहले से, उसके बाद नॉलेज हो। उसके बाद विजुअल एड्स, सब कुछ विजुअल एड्स जो ज्यादा। और एक चीज समझना है कि हम लोग जो भी सीखते हैं उन सीखने में 80% हम लोग विजुअल से सीखते हैं, मतलब देख के सीखते हैं, और 20% सुन के। तो इसलिए जो जिन बच्चों को ज्यादा देखने में दिक्कत है वो सुनने में, उसको जो पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादातर नॉलेज जो हम लोग सीखते हैं वो देख के, कितना परसेंट, 80%, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत होता है। अब सुनने वाले जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको दिखा देंगे। और एक काम करेंगे, जो सुनने पाते हैं तो जो वीडियोस हम उसको चला के दिखाएंगे, तो उन वीडियोस का जो सबटाइटल भी ऐड करेंगे। सबटाइटल मतलब जो उस वीडियो में हो रहा है नीचे लिखा हुआ आएगा, ओके, जैसे यूट्यूब में होता है। विजुअल एड्स, यूटिलाइज विजुअल सपोर्ट्स, मतलब दिखाएंगे, सच एज पिक्चर्स दिखाएंगे और डायग्राम्स के थ्रू समझाएंगे। फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से उसको फैसिलिटेट करेंगे समझने में। अब और एक देखिए प्रोसेसिंग टाइम, प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम, उसको भी एक्स्ट्रा टाइम देंगे फॉर द लर्नर्स टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन, ताकि लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाए, उसको रिस्पॉन्ड कर पाए, उसको मतलब समझ पाए। उसके बाद देखिए स्ट्रेटेजीज फॉर नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, तो वो क्या है, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब देखते हैं उसको किस तरह से हम उसको उन बच्चों को मतलब लर्निंग्स प्रोवाइड करेंगे। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अब क्या देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उसको दिखाई देंगे, पहले उसको दिखाएंगे कैसे कैसे करना है, एक बार करके दिखा देना है। जैसे कोई मैथ्स है, मैथ्स समझाते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैथ्स को पहले उस तरह का हम उसको बना के समझा देते हैं, उसकी सोल्यूशन दे देते हैं, तब उस तरह का ऑल्टरनेटिव हम उसको बनाने देते हैं या सॉल्व करने देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। प्रोवाइड क्लियर स्टेप बाय स्टेप, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे कैसे करना है, क्लियरली बताएंगे कि इस लाइन में इतना ये करना है, इस लाइन में ये करना है, इस लाइन में ये करना है।
विजुअल एड्स दिखाएंगे, यूज विजुअल सपोर्ट सच एज डायग्राम्स दिखाएंगे। देखिए ये विजुअल्स ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि 80% हम लोग विजुअल से सीखते हैं। चार्ट्स टू इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, वो चार्ट दिखाएंगे, वो डायग्राम देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स चीजों को मतलब दिखाए। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग क्या है? देखिए टीच सोशल स्किल्स, मतलब कैसे लोगों से बात करना है, समझ में, सच एज इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यूज, इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप, कैसे डेवलप करते हैं, बातचीत बढ़ाते हैं। अब देखिए स्ट्रेटेजीज फॉर ऑटिज्म, ऑटिज्म को कैसे उसको एड्रेस करेंगे, उन बच्चों को कैसे सिखाएंगे जो ऑटिज्म है, जो कम्युनिकेशन में वीक है। स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स, उसको कुछ रूटीन बना के देंगे, क्या है वो? एस्टैब्लिश प्रिडिक्टेबल रूटीन्स एंड स्केड्यूल्स टू रिड्यूस एंजाइटी एंड इंक्रीज एंगेजमेंट। तो उन बच्चों की यह दिक्कत होती है कि कब कौन सी चीज पढ़ेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे, किस टाइम में क्या करेंगे, तो उसको एक इस तरह का रूटीन बना देंगे ताकि उसको एंजाइटी ना हो, कोई परेशानी ना हो कि कब हमको क्या करना है, ताकि उसको क्लियर रहे इतने बजे ये करना है, उतने मतलब 4 बजे क्या करना है, 5 बजे क्या करना है, 6 बजे क्या करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, तो उस हिसाब से उसको रूटीन बना के देंगे। ओके, ताकि उसको रिड्यूस हो जाए एंजाइटी एंड इंक्रीज इंगेजमेंट, ताकि वो उसमें जुड़ा हुआ रहे। इस तरह से बनाएंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से नहीं। विजुअल सपोर्ट्स, विजुअल सपोर्ट उसको भी देंगे। यूटिलाइज विजुअल एड्स सच एज पिक्चर्स, डायग्राम्स, स्केड्यूल्स टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए सेंसरी एकोमोडेशन, जैसे कि प्रोवाइड सेंसरी फ्रेंडली एनवायरमेंट, उसको अच्छा सा एनवायरनमेंट देंगे, ऐसा नहीं कि उसको बुलिंग करेंगे। सच एज रिड्यूसिंग नॉइज, क्लास में उसको नॉइज ऐसा करेंगे, क्लास को शांत बनाएंगे, नॉइज ना हो। लेवल्स और प्रोवाइडिंग फिजेट टॉयज। उसके बाद देखिए सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, टीचिंग सोशल स्किल्स, उसको सोशल स्किल्स सिखाएंगे, कैसे बच्चों से बात करें, कैसे फ्रेंड से बात करें। सच एज इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, जैसे किसी से बात करेंगे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रहना चाहिए। एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप्स। पार्ट नंबर देखिए इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, प्रोवाइड टेलर्ड सपोर्ट एंड accommodations to address the learners unique needs and strength। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग डिसेबिलिटीज रिलेटेड जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको किस तरह से हम एड्रेस करेंगे, किस तरह से उसको सिखाएंगे, किस तरह से उसको लर्निंग में सपोर्ट देंगे, किस तरह से उसको इंप्रूवमेंट करेंगे उसके लर्निंग को, अलग अलग सपोर्ट देंगे, अलग अलग चीजें यूज करके। जिन बच्चों को जिस तरह की प्रॉब्लम है उनको उसी तरह से समझेंगे जिस तरह से वो समझने में जो है उसको आसानी हो। और ये चीज समझना है कि जो हम लोग का सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 है। तो अगर इनमें से एक जो है इंपेयरमेंट हो जाते हैं तो बाकी चीजें क्या है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, मान लेते हैं कोई जो है देख नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सुन करके वो ज्यादा कर पाएंगे, जो नॉर्मल है उन लोगों से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, सुन पाएंगे चीजों को, ठीक है। और सुन करके टच करके वो ज्यादा जो है अच्छी तरह कर पाएंगे, टच करके बोल देंगे ये चीज है, ये वो है, ठीक है। उस हिसाब से हम उसको चीजों को पढ़ाएंगे ताकि वो कर ले। तो आज हम लोग डिस्कस किए लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इंपेयरमेंट क्या है, सारी चीज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। अलग अलग डिसेबिलिटीज को भी डिस्कस किया, इंपेयरमेंट को भी डिस्कस किया, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, सारी चीज इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।